एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में अदर्स एग्ज़ाम भी दे देती हूँ। पेपर लीक समस्या और हमारे सपनों की हिफाजत। आज के भारत में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है। हमारे देश के लाखों छात्र छात्राएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक गंभीर समस्या सामने आई है, पेपर लीक की घटनाएं। ये न सिर्फ परीक्षा की पवित्रता को चोट पहुंचाती है, बल्कि उन सभी मेहनती बच्चों के सपनों पर भी पानी फेरती है जो ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये समस्या हम सब के लिए चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ जो इस स्थिति में निराश हो रहे हैं। मैं भी उसी स्थिति से गुजर रही हूँ। आपका संघर्ष, आपका और मेरा संघर्ष और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सच्चाई और मेहनत की जीत हमेशा होती है। और उन शिक्षकों के लिए भी मेरा सलाम है, मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, जो इस मुश्किल में अपने छात्रों के साथ खड़े हैं, जो पेपर लीक जैसे अनुचित कृत्यों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और ईमानदारी, नैतिकता और शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरी आप सबसे विनती है, इस मुद्दे पर व्यंग या निराशा फैलाने के बजाय हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। हमें हर उस बच्चे और शिक्षक का समर्थन करना होगा जो सही रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि यही हमारे देश के उज्जवल भविष्य की नींव है। मेरी डायरी में आज मैंने लिखा है, जब हम अपने सपनों और कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहेंगे, तभी हम एक मजबूत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो चलिए, इस 15 अगस्त पर हम संकल्प लें। हम ईमानदारी, मेहनत और एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ खड़े रहेंगे। हम सब मिलकर इस देश को उस आज़ादी की ओर ले जाएंगे जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। जहाँ हर बच्चा अपना सपना पूरा करे और हर शिक्षक अपने छात्रों का मार्गदर्शन गर्व से करे। तो चलिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे की ताकत बनते हैं और इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय ईमानदारी और जय मेहनत के नाम। 15 अगस्त 2025। मेरी डायरी का एक नया पन्ना। 2025 अगस्त की सुबह। आज सुबह जब मैंने अपनी डायरी खोली तो पहला शब्द जो मेरे मन में आया वो था स्वतंत्रता। हाँ, वही स्वतंत्रता जिसकी कीमत हमने किताबों से पढ़ी है, पर महसूस करने के लिए शायद एक पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाए। आज सुबह 5 बजे नींद खुली। खिड़की के पार आसमान में हल्की लालिमा थी, जैसे सूरज भी आज के दिन के लिए खास तैयारी करके आया हो। दूर कहीं से झंडा फहराने की आवाज़ आ रही थी, बच्चों के वंदे मातरम के स्वर और हवा में तिरंगे की खुशबू। दिल के भीतर कुछ अलग ही एहसास था। मैंने चाय का पहला घूंट लिया और मन एक कदम 1947 की तरफ चला गया। सोच रही थी, अगर मैं उस दौर में होती तो क्या करती? क्या मैं भी भाग ले पाती उस आंदोलन में? क्या मेरे अंदर उतनी हिम्मत होती कि अंग्रेज़ों की लाठियों के सामने खड़ी हो जाऊं? या मैं भी आज की तरह बस किताबों में क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़कर प्रेरित हो जाती? आज का दिन सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, ये दिन है हमारे होने का, हमारी पहचान का और हमारे कर्तव्य का। और शायद यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर छात्र इस बात को और गहराई से समझता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की स्वतंत्रता कल के प्रशासनिक फैसलों पर टिकती है। सुबह सुबह अपने कमरे में बैठी थी, चारों तरफ नोट्स फैले हुए, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी, स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री और विज़न के करंट अफेयर्स।
सब जैसे आज मुझे एक ही बात कह रहे थे, सौम्या, ये पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, ये उस भारत के लिए है जो हमारे सपनों में बसता है। मुझे याद है, कुछ साल पहले तक 15 अगस्त मेरे लिए बस स्कूल में तिरंगा फहराने, मिठाई खाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का दिन था। लेकिन अब यूपीएससी के सफ़र में ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया है, क्योंकि मैं समझती हूँ स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अंदर की आलस, डर और हार मान लेने की आदत से भी जीतने का नाम है। आज सुबह मैंने एक रिजोल्यूशन लिखा है अपनी डायरी में। मैं अपने सपनों के भारत के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने परिवार के गर्व के लिए पूरा प्रयास करूंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आप सभी को मेरा सुझाव है कि आप सभी लोग अपने डायरी में अपने लिए ये ज़रूर लिखें, क्योंकि हम लिखेंगे और उसे डेली पढ़ेंगे तो वो हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, आगे बढ़ने के लिए हमें सजेस्ट करता है, पुश करता है। और शायद यही मेरे लिए इस इंडिपेंडेंस डे का मतलब है कि मैं अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को अपने देश की सेवा के बराबर मानूं। आज़ादी की कहानी और हमारे सपनों का भारत। आज से 78 साल पहले इस दिन भारत ने अपनी पहली सुबह बिना किसी विदेशी हुकूमत के देखी थी। लेकिन क्या ये सुबह सिर्फ एक दिन में आई थी? नहीं, ये सुबह तो हजारों रातों के संघर्ष, लाठीचार्ज, जेल की कोठरी और अनगिनत बलिदानों के बाद आई थी। जब मैं स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के पन्ने पलटती हूँ तो इसमें सिर्फ तिथियाँ और घटनाएं नहीं होती, उसमें धड़कते हुए दिलों की कहानियाँ होती हैं। 1857 का वो संग्राम जहाँ पहली बार हमने सामूहिक रूप से अपनी पहचान के लिए आवाज़ उठाई, और 1905 का वो बंगला विभाजन जिसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। 1919 का वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसने हर भारतीय के दिल में आग जला दी। 1942 का वो भारत छोड़ो आंदोलन जिसने अंग्रेजों को साफ कह दिया कि अब तुम्हारा समय खत्म है। ये सब पढ़ते हुए अक्सर सोचती हूँ, हमारे पूर्वजों के पास ना तो इंटरनेट था, ना कोई रिसोर्सेज थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी जो हमें आज भी चाहिए हो। वो था अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प। और फिर मन अपने प्रिपरेशन की तरफ चला जाता है। कभी कभी लगता है कि यूपीएससी का सफ़र भी एक स्वतंत्रता संग्राम जैसा है। यहाँ दुश्मन है हमारी अपनी कमजोरियाँ, डिस्ट्रैक्शंस और हार मानने का डर। यहाँ हथियार है हमारी किताबें, नोट्स और रोज का अनुशासन। और यहाँ जीत है सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि वो शक्ति जिससे हम अपने देश की दिशा बदल सकते हैं। मैंने अपनी डायरी में आज लिखा, आज़ादी का मतलब सिर्फ 15 अगस्त नहीं है, बल्कि हर दिन अपने डर से आज़ाद होना भी है। जैसे भगत सिंह ने बेखौफ होकर फांसी को गले लगाया, वैसे ही हमें भी अपने सपनों के लिए डर को पीछे छोड़ना होगा। आज सोच रही हूँ, जब एक दिन मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में आएगा तो मैं अपने माता पिता की आंखों में वो चमक देखूंगी जो शायद उनके दिल में आज़ादी के दिन भी आई होगी। क्योंकि हमारे परिवार के लिए ये एक तरह की आज़ादी होगी, संघर्ष से, अनिश्चितता से और उस लंबी प्रतीक्षा से जो इन्होंने सालों से की है। मैंने तय किया है, इस साल का इंडिपेंडेंस डे मेरे लिए सिर्फ झंडा फहराने तक सीमित नहीं रहेगा। ये दिन मेरे भीतर वो आग जगाएगा जो मुझे हर सुबह 4 बजे उठने पर मजबूर करे। वो संकल्प देगा जो मुझे हर मॉक टेस्ट के बाद और मजबूत बनाएगा। और वो दृष्टि देगा जिससे मैं अपने सपनों का भारत देख सकूं। मेरे गांव से लाल किले तक का सपना। कभी कभी लगता है मेरे सपनों की शुरुआत किसी किताब के पन्ने से नहीं, बल्कि गांव की इस छोटी सी चौपाल से हुई थी जहां मैं पहली बार तिरंगा लहराते देखी थी।
मेरा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू और हर शाम खेतों से लौटते किसान। वहाँ की सुबह बहुत साधारण थी, लेकिन 15 अगस्त की सुबह कुछ और ही होती थी। स्कूल में हम सब बच्चे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर, बालों में तिरंगे के रिबन लगाकर इकट्ठा होते थे। मुखिया जी आते थे, झंडा फहराते थे और फिर वही चीनी की मिठाई, छोटी लेकिन मीठी इतनी कि लगता था जैसे पूरी आज़ादी उसकी मिठास में घुली हो। तब शायद मैं सिर्फ 8-9 साल की थी, लेकिन उस दिन जब राष्ट्रगान बजा तो दिल में एक अजीब सा गर्व और रोमांच महसूस हुआ। शायद उसी दिन मैंने अपने छोटे से मन में ठान लिया था, मैं बड़ी होकर कुछ ऐसा करूँगी कि गांव का नाम रोशन कर सकूं। यूपीएससी का नाम पहली बार मैंने 10वीं क्लास में सुना था, जब हमारे गांव में एक सर आए थे। उन्होंने बताया कि आईएएस अधिकारी कैसे पूरे जिले की तस्वीर बदल सकता है। तब मुझे लगा ये वही रास्ता है जिससे मैं अपने गांव की टूटी सड़कों, खराब स्कूल और पानी की समस्या को ठीक कर सकती हूँ। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। गांव में पढ़ाई की सुविधाएं कम थीं, अंग्रेजी का डर, रिसोर्सेज की कमी और लोगों के ताने। इतनी बड़ी परीक्षा तेरे बस की नहीं, सब सुनने को मिला। लेकिन हर साल 15 अगस्त को जब मैं झंडा फहराते देखती तो लगता जैसे तिरंगा मुझसे कह रहा हो, तो चल, मैं तेरे साथ हूँ। आज जब मैं दिल्ली के एक छोटे से कमरे में बैठकर यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ तो वो गांव की सुबह याद आती हैं। कभी कभी खिड़की से आती हवा में मुझे वो मिट्टी की खुशबू महसूस होती है और मन में एक ही सपना घूमता है। एक दिन मैं लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वालों में शामिल रहूंगी, चाहे एक अफसर के रूप में, चाहे किसी ऐसे काम के जरिए जो देश को मुझ पर गर्व महसूस कराए। आज 15 अगस्त 2025 को मैं अपनी डायरी में लिख रही हूँ, सपनों का रास्ता भले लंबा है, लेकिन मैं चलना शुरू कर दिया हूँ। और शायद यही इस सफ़र की सबसे बड़ी जीत है। हर एस्पिरेंट के जीवन में यूपीएससी की तैयारी कोई आसान रास्ता नहीं होती। ये वो सफ़र है जिसमें कई बार हम अपने आप से हार जाते हैं, कई बार लग जाता है कि मंजिल बहुत दूर है और कई बार लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर 15 अगस्त के दिन की याद आती है, वो दिन जब हमारे पूर्वजों ने हजारों बार गिरकर भी उठना सीखा था। उनकी हार नहीं मानी थी, उनकी आशा नहीं टूटी थी और हमें भी उसी जज्बे से अपने संघर्षों का सामना करना है। मेरे लिए भी ये सफ़र आसान नहीं रहा। कई बार मॉक टेस्ट में असफलता मिली, कई बार परिवार की जिम्मेदारियों ने ध्यान भटकाया और कई बार दोस्तों की बातें मन में डुबो देती थी। इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? पर उस समय मैंने अपने मन से कहा, अगर भगत सिंह ने भी हार मान ली होती तो क्या आज हम आज़ाद होते? अगर नेताजी ने पीछे हटने का फैसला कर लिया होता तो क्या भारत का इतना बड़ा बन पाता? मेरी डायरी में आज लिखी हुई एक लाइन है, मेरी असली आज़ादी तब आएगी जब मैं अपने डर, संदेह और असफलताओं से पार पाकर अपने सपनों को पूरा कर लूँगी। यूपीएससी प्रिपरेशन एक युद्ध है जिसमें आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है और इस युद्ध में हर गिरावट हमें और मजबूत बनाती है। हर असफलता एक नई सीख होती है जो हमें हमारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। 15 अगस्त की सुबह को याद करते हुए मुझे एहसास हुआ कि स्वतंत्रता सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये हर दिन की मेहनत, हर दिन के संघर्ष और हर दिन की जीत है। और इस जीत का असली मतलब है जब हम खुद को हर सीमा से आज़ाद कर लें। आज मेरी डायरी में ये लिखा है, मैं अपने सपनों के भारत के लिए उड़ रही हूँ और ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब मैं खुद को हर बाधा से आज़ाद कर सकूँगी।
15 अगस्त का दिन सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि हर साल एक नया संदेश लेकर आता है कि भारत हमेशा बदलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार रहेगा। आज जब मैं अपने यूपीएससी डायरी में ये पन्ना लिख रही हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा सफ़र, मेरा संघर्ष, मेरा सपना सब सिर्फ मेरे लिए है, बल्कि उस भारत के लिए है जो हम सब मिलकर बनाना चाहते हैं। हम युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। एक ऐसा भारत जहाँ हर बच्चा पढ़ सके, हर गरीब को न्याय मिले और हर महिला सुरक्षित महसूस करे। एक ऐसा भारत जो केवल आज़ाद नहीं, बल्कि सम्मानित और समृद्ध हो। 15 अगस्त 2025 की सुबह मेरी आंखें खुली तो महसूस हुआ कि यह स्वतंत्रता हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी आज़ादी है, अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी। मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ, जब मैं यूपीएससी की इस कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करूँगी, तो ये सफलता मेरे परिवार, मेरे गांव और मेरे देश की होगी। ये जीत उस लड़ाई की होगी जो हम हर दिन अपने अंदर लड़ते हैं, अपनी कमजोरी, अपने डर और अपनी सीमाओं के खिलाफ। भारत के हर एस्पिरेंट्स के लिए मेरा संदेश, कभी हार मत मानो। तुम्हारे संघर्ष की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम ही उस नई आज़ादी के सैनिक हो जो इस देश को उसकी असली शक्ति देगी। आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर चलिए हम सब संकल्प लें। हम न सिर्फ आज़ाद हैं, बल्कि हर दिन खुद को और देश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि यही है हमारी असली आज़ादी। जय हिंद, जय भारत और जय हमारे सपनों के भारत।